मौत के बाद क्या होता है? हदीस के मफ़हूम के मुताबिक एक ज़बरदस्त अंदाज में मौत एक लम्हा जो ऊँट झपकता है, सब कुछ बदल देता है। जो कल तक सांस लेता था, बोलता था, हंसता था, आज खामोश साकत मिट्टी के सुपरद है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असल सफ़र शुरू होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे ज़्यादा कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड्ढा। तिर्मिज़ी 2460। इंसान जब दुनिया से रुखसत होता है तो फरिश्ते आते हैं, नूरानी चेहरों वाले, जिनके हाथों में जन्नत के कफन और खुशबू होती है। अगर वो मोमिन हो, वो इसकी रूह को निहायत नरमी से निकालते हैं, जैसे पानी मशक से बह निकलता है। और अगर वो गुनाहगार नाफरमान हो तो फरिश्ते सख्त चेहरों वाले आते हैं। उनके हाथों में आग के कपड़े और तारीकी का पर्दा होता है, और रूह को ऐसे खींचते हैं जैसे कंटों वाले कपड़े से रुई को नोच लिया जा। फिर रूह को आसमान की तरफ ले जाया जाता है। मोमिन की रूह के लिए दरवाजे खुलते चले जाते हैं। फरिश्ते कहते हैं, ये खुशबूदार रूह किसकी है? और जवाब आता है, ये फलन बंदे की रूह है जो ईमान वाला था, अमल सालेह वाला था। यहाँ तक कि इसके लिए जन्नत की खुशबू और करार का वादा लिख दिया जाता है। लेकिन जिसने दुनिया में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, इसकी रूह के लिए आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और ऐलान होता है, इससे ज़्यादा इसकी किताब-ए आमाल सीजीन में लिख दो और उसे ज़मीन की गहराई में फेंक दो। मफ़हूम सूरत अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन 7 से 9। फिर शुरू होता है कब्र का मरहला। दो फरिश्ते मुनकर और नकीर आते हैं और सवाल करते हैं, इससे ज़्यादा तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? ये शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था? ईमान वाला पुरसुकून जवाब देता है, इससे ज़्यादा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर ऐलान होता है, मेरे बंदे के लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, जन्नत की खिड़की खोल दो और इसे कहो, सो जा, जैसे दुल्हन अपने शौहर का इंतज़ार करती है। लेकिन काफिर, मुनाफिक या नाफरमान शख्स घबरा जाता है, ज़बान बंद हो जाती है, ना जवाब दे पाता है, ना सुकून पाता है। फिर आवाज़ आती है, इससे ज़्यादा उसके लिए जहन्नम का बिस्तर बिछा दो, जहन्नम की खिड़की खोल दो। और कब्र इस पर तंग कर दी जाती है, यहाँ तक कि इसकी पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं। बस फिर वही वक्त है, बरज़ख का इंतज़ार का, हिसाब से पहले का। एक लम्हा जो कभी ख़त्म नहीं होता, यहाँ तक कि सूर फूंका जाएगा और सब लोग उठ खड़े होंगे अपने आमाल के अंजाम को देखने के लिए। एक जुमले में हकीकत, इससे ज़्यादा मौत अंजाम नहीं, असल ज़िंदगी का आगाज़ है, जहाँ ना ज़बान चलेगी, ना बहाने, सिर्फ ईमान और आमाल बोलेंगे। क्या आप चाहेंगे कि मैं उसी मौजू पर एक खूबसूरत, दिल को हिला देने वाला मुख्तसर बयान या नज़मनुमा पैगाम भी लिख दूँ?